तुम्हारे साथ ऐसा कितनी ही बारी होता है कि तुम डेस्क पे पढ़ने के लिए तो जाते हो, लेकिन वहाँ पढ़ाई के अलावा सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तुम 5 मिनट फ़ोन चलाने लगते हो, फ़ोन पे यूट्यूब खोल के पढ़ाई की वीडियो देखने जा ही रहे होते हो, लेकिन फिर तुम देखते हो, अरे इसकी नई वीडियो निकली है, अरे ये क्या हो गया, टेक बर्नर ने नई घड़ी निकाली है, अरे अभी 11:55 हुआ है, 5 मिनट हैं, 12 बजे से पढ़ेंगे 3 बजे तक लगातार, तो अभी 5 मिनट के लिए शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो आओ आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जिससे तुम अपनी इस आदत को एटलीस्ट कम तो कर पाओगे। एक चीज़ तो तुम उसी मोमेंट पे कर सकते हो कि जैसे ही तुम फ़ोन चलाने जाते हो, तो तुम्हें अपने आप से तेज़ आवाज़ में बोलना है मुँह से कि मैं अभी फ़ोन चलाने जा रहा हूँ। ये चीज़ मुझे मेरे गोल तक पहुँचने से रोकेगी और आगे चल के मैं फिर पछताऊँगा कि मैं वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाया, अगर मैं कर ली होती। ऐसी कुछ 2-4 लाइनें अपने आप को तेज़ से बोलनी हैं, जिससे तुम्हारे कानों तक जाए और तुम्हारा ब्रेन उसी समय कॉन्शियस हो जाए। मेन चीज़ है कॉन्शियस होना, अवेयर होना कि तुम कर क्या रहे हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम्हारे साथ जो होती हैं वो सब कॉन्शियसली होती हैं। तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम यूट्यूब चलाने जाते हो और कब किसी दूसरी वीडियो पे चले जाते हो। तो मेन चीज़ है कॉन्शियस होना है तुम्हें, चाहे जैसे भी हो, चुटकी बजा के हो, या फिर सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अपने आप उस समय तेज़ से बोलो अपने आप से। एनवायरनमेंट, तुम जिस माहौल में पढ़ते हो ना, वो बिल्कुल बेकार है, खासकर पढ़ाई के लिए। अकेले कमरे में अपनी डेस्क पे बैठे होते हो, आसपास कोई होता नहीं है तुम्हें देखने वाला कि तुम क्या कर रहे हो, कब पढ़ रहे हो। उन्हें बस छोड़ दिया है तुम्हें एक फ़ोन दे के, तुम्हारे घर वालों ने, और तुमसे कहा है बेटा पढ़ो। कैसे पढ़ोगे तुम? उस समय पे काम आता है तुम्हारा डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन, जो कि तुम में से 90% बच्चों के पास है ही नहीं। तो पहली चीज़ को अगर हो सके तो तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है। जैसे कि या तो तुम किसी लाइब्रेरी में जा सकते हो, वहाँ पे आई नो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, या जितने भी वो 1000 रुपये के आसपास महीना लेते होंगे, लेकिन वहाँ पे जब तुम अपने आसपास बच्चों को देखोगे पढ़ते हुए डेडिकेशन के साथ, तब तुम्हारी फटेगी और तुम्हें लगेगा नहीं भाई ये फ़ोन छोड़ो, अभी हमें कुछ करना ही है। क्योंकि जिस माहौल के आसपास तुम रहते हो, तुम वैसे ही एक्ट करने लग जाते हो। घर पे तुम्हारा कोई देखने वाला नहीं होता है, तुम क्या कर रहे हो। जो भी तुम्हारा गोल है, तुम्हें उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें अपने आसपास में दिखनी चाहिए। तुम्हें ऐसा माहौल बनाना है, लाइक अपने फ़ोन में वैसा वॉलपेपर सेट कर लो, अपने आसपास दीवारों पे काइंड ऑफ चिट टाइप की चिपका लो, जो तुम्हें बात बात पे रिमाइंड कराती रहे कि ये मेरा गोल है और इसी से रिलेटेड मुझे काम करना है। दूसरी चीज़ है प्रॉब्लम्स। तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई मीन इस लेवल तक की प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस लेवल तक की प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़िंदगी में एकदम तबाही चल रही है। लाइक घर वालों ने फ़िलहाल के लिए कपड़े दे रखे हैं, खाना दे रखा है, रहने के लिए घर दे रखा है, एक फ़ोन दे रखा है बढ़िया सा जिस पे तुम बैठ के पढ़ रहे हो। बेसिक नीड तो सारी हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हारा मन अंदर से क्यों ही करेगा कुछ पढ़ने का। अब क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। आई मीन अगर तुम्हारे सर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती, तो तुम यहाँ बैठ के मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते, तुम अपने काम पे ध्यान लगा रहे होते। अगली चीज़ है कंटेंट कंज्यूम करो। खतरनाक वाला, जिस टाइप का तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम्हारा माइंडसेट वैसा ही बनने लगता है। अगर तुम कोई भी कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हो, या बस अपने पढ़ाई से रिलेटेड कंज्यूम करते हो, और फिर जब बोर हो जाते हो तो शॉर्ट्स देख के या कोई भी ऐसी वीडियो देख के जो तुम्हें मज़ा देती है, तुम उसे देख के फिर से वापस पढ़ाई करने लगते हो, और कहो कि तुम्हें उसी में ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना है। यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा फ्री में कंटेंट अवेलेबल है ऐसे टाइप का, जो तुम्हें और मोटिवेट करे। ह्यूमन की बेसिक साइकोलॉजी होती है कि अगर वो किसी सामने वाले इंसान को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हुए देखता है, तो उसका भी अंदर से मन करने लगता है। इसके पीछे का लॉजिक मत जानना, मुझे भी ढंग से पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम किसी बड़े इंसान की बायोग्राफी पढ़ सकते हो। ऐसे 2-3 इंसानों की तुम बायोग्राफी पढ़ोगे, तो तुम्हारा मन अंदर से ही कुछ करने के लिए लगेगा कि मुझे भी यार कुछ करना है ज़िंदगी में, ऐसे ही एवरेज लाइफ नहीं चाहिए। तो जितना ज़्यादा तुम एक कंटेंट देखोगे, तुम्हारा माइंडसेट वैसा ही बन जाएगा, और तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन का हो या किसी भी चीज़ का हो, ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। अगली चीज़ की बात करते हैं, वो है रिजल्ट। इंसान के दिमाग को जिस चीज़ में रिजल्ट मिलता है, वो उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देता है, उस चीज़ में ज़्यादा काम करता है। मुझे आज भी याद है, जब मेरा मैथ्स का पेपर होता था, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते थे। इतने ज़्यादा मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, वो मेरे उसमें लिखते कॉपी में लिखे रहते थे कि लाइक मैंने आज 60 क्वेश्चन कर लिए, या 70 कर लिए, या 100 तक पहुंच गए। तो मुझे देखने में ही बड़ा अच्छा लगता था कि वाह यार, मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मेरा और ज़्यादा करने का मन करता था, चलो इसे 150 पे ले जाते हैं, चलो इसे 200 पे ले जाते हैं। वैसे ही कुछ सेम चीज़ तुम्हें भी करनी है। तुम्हें कॉपी बना लेनी है, उस पर अपने पिछले दिनों का जितना भी तुमने काम किया है, उसे साफ साफ लिखना है कि मैंने इतने घंटे काम किया है, उन सब का
सब निकाल के लिखना है, पिछले कुछ दिन का निकालोगे तो कुछ 40-50 घंटे है, जितना भी तुम्हारा आए, और फिर तुम उसे दिखाओगे खुद को तो तुम्हें लगेगा वाह यार मैंने इसमें 50 घंटे दे दिए, तो चलो इसे 100 घंटे तक ले जाते हैं, या फिर इसमें और मेहनत करते हैं, वाह मैंने इसमें 80 घंटे दे दिए, बस 20 घंटे और करने हैं और ये 100 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। अगली चीज़ है कुछ ऐसे ब्रेन सुपर फूड्स लाइक आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, और ऐसे ही कभी कभी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना खाना हो गया, कॉफ़ी हो गई। ये सारे कुछ ऐसे ब्रेन सुपर फूड्स हैं जो तुम्हारे दिमाग को एक्टिव करते हैं। लाइक जब तुम वॉलनट और बादाम खाने लगोगे तो उसी दिन नहीं, कुछ दिन बाद तुम देखोगे तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थोड़ी सी जल्दी समझ में आने लगी हैं, और जो चीज़ तुम्हें जल्दी समझ में आती है तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ में ऑटोमेटिकली अपना ध्यान लगा लेता है। तो बस यही थी कुछ टिप्स, जिससे पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, चाहे वो फ़ोन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।